हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फॉर हेमावती नंदन bahuguna garhwal यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, ऑफ सब्जेक्ट अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो लास्ट वीडियो पे आपने देखा होगा, हमने अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम देखेंगे अप्लाइड सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। फर्स्ट यूनिट आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है जस्ट लाइक डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, डेफिनेशन और डिफाइन सोशियोलॉजी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस या 2 मार्क्स या 5 मार्क के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में आपको किस वे में आंसर लिखना है? पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शंस बताना है कि सोशियोलॉजी टर्म होता है क्या, व्हाट डज द मीन सोशियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशंस बताओ। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था, जो भी आप डेफिनेशंस बता रहे हो मेक श्योर कि आप जो डेफिनेशन बताओ कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशंस ही हो। ठीक है, कोई एक्सपर्ट द्वारा दिए गए डेफिनेशंस ही हो, तभी आपके आंसर का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा? सिग्निफिकेंस पूछा है। तो हमने हमको क्या करना है, यहाँ पे जब भी हम कुछ आंसर को लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ना कि सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी आपको बताना है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे सिग्निफिकेंस बताने से पहले थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन बताएंगे कि सोशियोलॉजी होता क्या, उसके बाद आप उसके सिग्निफिकेंस को बताओगे। सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस एक ही बात है, कुछ भी पूछेगा तो आपको उसके सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ही बताना है सोशियोलॉजी के। ठीक है, और अगर हो सके तो आप यहाँ पे थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स के साथ भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी बताने से पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताना है, डिफाइन करना है क्या स्कोप हो सकता है सोशियोलॉजी में। फिर आप डिफरेंट एरिया आप बता सकते हो सोशियोलॉजी में क्या स्कोप है, जैसे कि सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, है ना, डिफरेंट स्कोप्स हैं। ठीक है, नर्सिंग फील्ड की अगर बात किया जाए, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्कर, पेशेंट केयर प्लानिंग, है ना, तो वो सबको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स, जब भी आप आंसर लिखें तो आंसर पॉइंट वाइज पॉइंट होना चाहिए विथ की पॉइंट्स, तभी आपके आंसर का इंपैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट इज द सोशल स्ट्रक्चर्स। सोशल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिफाइन सोसाइटी, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी क्या होता है डिफाइन करना आपको, और डिफाइन करना है ऐसे डेफिनेशंस आपको देने हैं जो कोई एक्सपर्ट ने दिया हो। ठीक है, मेक श्योर आप ऐसे डेफिनेशंस याद करके जाओ हर किसी के जिसने एक्सपर्ट्स ने दिया हो। ठीक है, फिर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पे सोसाइटी बता सकते हो। फिर आप बताओ टाइप ऑफ सोसाइटी। डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी मीन्स ट्राइबल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी का फिर यहाँ पे इलेबरेट करो। डिपेंड्स करता है आपके मार्क्स पे कि किस वे में कितना आपको लेंथी इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट। सोशलाइजेशन होता है क्या, उसका डेफिनेशंस, उसका एम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो आप बता दो। स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एंटीसिपेटरी, उसके बारे में बता दो। ठीक है, इस तरह के आप यहाँ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ कम्युनिटी। कम्युनिटी के फंक्शंस बताना है। फंक्शंस बताने से पहले थोड़ा सा हम बताएंगे कम्युनिटी होता क्या है, उसका डेफिनेशन देंगे। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी, या फिर अर्बन या फिर रूरल कम्युनिटी ले लो। फिर ठीक है, सबके आप फंक्शंस, फिर आप उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करो सबके कि क्या फंक्शन हो सकता है कम्युनिटी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, मैन इज अ सोशल एनिमल होता क्या है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आपको डिटेल बताना है मैंने सोशल में क्यों बोला गया, इसका मैन डिपेंडेंसी ऑन सोसाइटी क्या है, ह्यूमन नीड्स फुलफिलमेंट थ्रू सोसाइटी, है ना, सोशल बिहेवियर एंड डेवलपमेंट, ये सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच इज एक्सप्लेन द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन रूरल कम्युनिटीज। ठीक है, सेम एज इट इज आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख पा रहे होगे, एक्सप्लेन द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कम्युनिटीज में आपको मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बताना है। तो पहले आप थोड़ा बता दो, एक्सप्लेन कर दो व्हाट इज रूरल कम्युनिटीज और व्हाट इज ट्राइबल कम्युनिटीज, होता है क्या, थोड़ा सा आप उसका इंट्रोडक्शन बता दो। फिर आप डिफरेंट कम्युनिटीज के मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बताओ। जैसे रूरल कम्युनिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज कैसे होते हैं, मेल न्यूट्रिशन होता है, पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर एक्सेस, है ना, इन्फेक्शन डिजीज बहुत होता है। तो ये आपके रूरल कम्युनिटी का हो गया। और अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो ट्राइबल कम्युनिटी में ज़्यादा करके देखा जाए तो हेल्थ इश्यूज, मलेरिया, टीबी, सिकनेस ऑफ एनीमिया, मेल न्यूट्रिशन, इलिटरेसी, सब्सटेंस अब्यूज, ये सब ज़्यादातर देखा जाता है। ठीक है, तो इसके आप नर्सिंग इंटरवेंशन वगैरह भी यहाँ पे बता सकते हो। मार्क्स पर डिपेंड करता है आप कितना इसको लेंथी लिखना है। ठीक है, आप
आपको ये भी ध्यान रखना है कि आंसर लिखने के साथ साथ आपको टाइम भी मैनेजमेंट करना है। पता चला आप एक ही क्वेश्चन या 5 मार्क के क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा आप टाइम दे दो कि आप बाकी क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि हर एक क्वेश्चन को आपको देख समझ के ही लिखना है, ज़्यादा आपको यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना मार्क्स का पूछा उतना ही लिखना है ना। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ नर्स इन अ सोशल चेंज। सोशल चेंज में रोल ऑफ नर्स क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, ठीक है, रोल क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि व्हाई नर्स आर चेंजिंग चेंज एजेंट, वो भी बता सकते हो, डिफरेंट रोल बता सकते हो नर्स के, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन देना, प्रमोट करना हाइजीन एंड अवेयरनेस, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव केयर करना, है ना, एम्पावरिंग कमिटीज, ये सब आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है उसका डेफिनेशन बता दो, टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एसिमिलेशंस। एसिमिलेशंस क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, उसके फीचर्स, एग्जांपल, फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग एसिमिलेशंस, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। Next is define socializations, describe the process of socializations of human development, which is the most frequently asked questions. Repeatedly questions देखा गया है कि socializations क्या होता है पूछा जाता है, ठीक है, उसके processes क्या है socializations का या फिर human development का, वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3 विच इज कल्चर। कल्चर से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, लाइक डिफाइन कल्चर, एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, ठीक है, कल्चर क्या होता है, आप भी डेफिनेशन आपको जब भी बताना है तो एक्सपर्ट का कोई एक डेफिनेशन बता दो कल्चर का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर थोड़ा बता दो, फिर आप डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कल्चर बताओ, जैसे कि वैल्यू, नॉर्म्स, कस्टम्स, सिंबल, लैंग्वेज, है ना, सब एलिमेंट्स को आपको यहाँ पे फिर एक्सप्लेन करना रहेगा विथ एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशंस। कल्चर एंड सिविलाइजेशंस का आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है, तो अगर डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे इसको, एक टेबुलर फॉर्म बना के लिखेंगे, है ना, दोनों कंपैरिजन करके बताएंगे कि दोनों में क्या है, जैसे कि वे ऑफ लाइफ क्या है कल्चर में, है ना, सिविलाइजेशन में क्या है, जैसे कि वे ऑफ लाइफ हो गया, एडवांस स्टेजेस हो गया, इंटरनल ग्रोथ कैसे होता है, एक्सटर्नल टूल्स क्या क्या है, तो ये सब आप यहाँ पे कंपैरिजन करके दोनों का बता सकते हो विद एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स मस्ट आप एग्जांपल्स जरूर बताना, जहाँ जहाँ पे एग्जांपल है नीडेड है तो वहाँ पे आपको एग्जांपल जरूर बताना है, ठीक है, नहीं भी लिखा तो भी आपको बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ एंड इलनेस। इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑफ हेल्थ ऑन हेल्थ एंड इलनेस, तो यहाँ पे कल्चर बिलीव्स क्या है हेल्थ प्रैक्टिस में, डिफरेंट कल्चर, जैसे कि एग्जांपल के साथ बता दो, जैसे ट्रेडिशनल हीलिंग, डाइटरी हैबिट्स, स्टिग्मा टुवर्ड इलनेस, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस पे आप यहाँ पे बता सकते हो, इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग इसका क्या है वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। Next is define a transcultural society. What are the implications of a transcultural society for a nursing practice? ठीक है, ट्रांसकल्चर सोसाइटी होता क्या है उसका डेफिनेशंस बताओ, कल्चर डाइवर्सिटी क्या है उसका, नर्सिंग इम्प्लीकेशंस क्या है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द प्रॉब्लम विद ट्रांसकल्चरिज्म्स। ट्रांसकल्चरिज्म्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उसको आपको बताना है, तो बेसिकली आपको डिफाइन करना है व्हाट इज ट्रांसकल्चरिज्म्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मिसकम्युनिकेशन होना, प्री जजेस, स्टेरियोटाइपिंग, है ना, हेल्थ इनइक्वालिटीज़, तो ये क्यों चाहिए, नीड फॉर द कल्चरल कॉम्पिटेंस क्या है वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 4 पे विच इज फैमिली एंड मैरिज। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट से यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं आपके एग्जाम में, तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसको यूनिट से, जैसे कि डिफाइन न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है उसके बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, फीचर क्या क्या है न्यूक्लियर फैमिली का, जैसे कि स्मॉल साइज होते हैं, इंडिपेंडेंट लिविंग होता है, ये सब आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको बेसिकली बताना है, तो पहले आपको बताना है कि जॉइंट फैमिली होती क्या है ना, इसका इंट्रोडक्शंस बता दो, फिर आप दोनों के मेरिट्स एंड डीमेरिट, मेरिट की अगर बात करें, एडवांटेज की अगर बात करें, तो जॉइंट फैमिली में इमोशनल सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है ना, ऐसा आप बता सकते हो। पॉइंट वाइज पॉइंट बताना, की पॉइंट बताओ, जैसे कि मेरिट में देखो इमोशनल सपोर्ट, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो, इमोशनल सपोर्ट कैसे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे, है ना, तो आप इसको पॉइंट वाइज बताओगे की पॉइंट के साथ, तो आपका आंसर का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। ठीक है, जैसे डीमेरिट की अगर बात करूं मैं, डीमेरिट ऑफ जॉइंट फैमिली, तो जैसे कि डीमेरिट में क्या होता है, लैक ऑफ प्राइवेसी, तो लैक ऑफ प्राइवेसी आपने लिखा, फिर हाइफन करके आपने बता दिया लैक ऑफ प्राइवेसी कैसे। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बहुत, कैसे होते हैं, तो ये सब आपको ऐसे की पॉइंट के साथ अगर आप उसको एक्सप्लेन करोगे ना पॉइंट वाइज पॉइंट, तो आपका आंसर का इंपैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप एग्जाम में इस वे में आंसर को लिखें।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फैमिली, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फैमिली। ठीक है, फैमिली क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस बता दो, एक एक्सपर्ट के डेफिनेशंस। ठीक है, टाइप ऑफ फैमिली, अब टाइप ऑफ फैमिली भी डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, जैसे कि बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिस ऑफ अथॉरिटी, बेसिस ऑफ रेसिडेंस, है ना, सबको आपको डिटेल एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो न्यूक्लियर जॉइंट एक्सटेंड आ जाएगा, है ना, ऐसे अथॉरिटी और रेसिडेंस को भी आपको ऐसे टाइप उनके एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली ऑन हेल्थ एंड डिजीज। अब फैमिली का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हेल्थ एंड डिजीज वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली बताना है रोल ऑफ फैमिली इन हेल्थ क्या है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन मैरिज, एक्सप्लेन द टाइप और फॉर्म ऑफ मैरिज। मैरिज क्या होता है, मैरिज क्या है उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ मैरिज बता दो, डिफरेंट टाइप और फॉर्म ऑफ मैरिज जैसे कि मोनोग्रामी, पॉलीग्रामी, एंडोग्रामी एंड एक्सोग्रामी, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 5 पे विच इज सोशल सर्टिफिकेशंस। ठीक है, अब इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, लाइक डिफाइन कास्ट, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट क्या होता है ना, उसका इंट्रोडक्शन बता दो, फिर उसका डेफिनेशंस बता दो कास्ट का क्या होता है बाय सम एक्सपर्ट। ठीक है, फिर आप उसके थ्योरीज और ओरिजिन बताओ कि कास्ट सिस्टम क्या है, जैसे कि उसके ट्रेडिशनल थ्योरीज हो गए, उसके रिलीजियस थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, है ना, ये सब डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसिज्म्स। रेसिज्म्स क्या होता है ना, रेसिज्म्स क्या होता है वो आपको बताना है, उसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे उसके एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट इज डिफाइन सोशल सर्टिफिकेशंस, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल सर्टिफिकेशंस क्या होता है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जैसे कि अगर बात करें तो इनइक्वालिटी हो गया, यूनिवर्सल वेरिएबल हो गया, है ना, मेंटेन थ्रू द बिलीव्स एंड नॉर्म्स, ये सब आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द कास्ट सिस्टम ऑन हेल्थ। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आपको बताना है कास्ट सिस्टम ऑन हेल्थ, कास्ट सिस्टम का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ की बात करें तो सेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना, सपोर्ट सिस्टम इन हेल्थ क्राइसिस, और नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन इन हेल्थ केयर, पुअर एसेस फॉर लोअर कास्टेस, है ना, मैल न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टीज, ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर 5th क्वेश्चन, और क्या आ सकता है इसमें से, जैसे कि डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल सर्टिफिकेशंस, व्हाट फंक्शन डज सोशल सर्टिफिकेट सर्व्स इन अ सोसाइटी। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन होता क्या है और उसका क्या फंक्शंस है जो सर्व करता है सोसाइटी में, वो आपको बताना है। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा कि सोशल सर्टिफिकेशन होता क्या है, फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन जैसे कि कास्ट सिस्टम, क्लास, रेस, जेंडर, ये सब आपको बताना है। फिर उसके फंक्शंस बताने हैं, फंक्शन ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन जैसे कि रोल, एलोकेशंस, है ना, सोशल इंटीग्रेशन, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम। इंडियन कास्ट सिस्टम होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे विच इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन वॉलंटरी एसोसिएशंस। वॉलंटरी एसोसिएशंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल जैसे कि रेड क्रॉस हो गया, एनजीओस हो गया, लायन क्लब हो गया, इनके फंक्शंस क्या है, इनका रोल क्या है नर्सिंग में, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड वीमेन। राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड वीमेन क्या होता है, डिफरेंट राइट, पहले चिल्ड्रंस की राइट बता दो, मतलब पहले डिफाइन कर दो राइट्स क्या होता है, फिर चिल्ड्रंस की राइट्स क्या है, जैसे कि राइट टू सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, और वीमेन की अगर राइट की बात करें तो राइट टू इक्वालिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस, है ना, मैटरनिटी बेनिफिट्स, तो ये सब आपको बताना है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोविजंस बता सकते हो। ठीक है, रोल ऑफ नर्स इन एडवोकेटिंग राइट्स क्या है, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच इज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन हेल्थ। पॉवर्टी का हेल्थ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पहले आपको डिफाइन करना है पॉवर्टी होता क्या है। ठीक है, डायरेक्ट हेल्थ इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा पॉवर्टी का, जैसे कि मैल न्यूट्रिशन हो सकता है, कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की अगर बात करें तो पुअर सैनिटेशन की वजह से बीमारी हो सकती है, हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर सर्विस की वजह से भी बीमार ज़्यादा पड़ सकता है। तो इसमें आप सोशल इम्प्लीकेशंस इन योर नर्सिंग इम्प्लीकेशंस इन अर्बन एंड रूरल हेल्थ सेटिंग्स में भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल।
क्या फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेल ऑफ सोशल कंट्रोल। तो आपको पहले डिफाइन करना है, वो डिफाइन सोशल कंट्रोल क्या होता है, फॉर्मल मिल्स क्या है, इनफॉर्मल मिल्स क्या है, तो उनको कंपैरिजन करके भी आप यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, उसके टाइप, साइन एंड सिम्टम्स, लीगल प्रोटेक्शन, रोल ऑफ नर्स इन डिटेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग चाइल्ड अब्यूज़, वो ये सब हेडिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम एंड एनहेंसिंग कॉपिंग। रोल ऑफ नर्स यहाँ पे एक्सप्लेन करना, तो पहले थोड़ा सा डिफाइन कर दो व्हाट इज सोशल प्रॉब्लम, लाइक जैसे कि पोवर्टी हो गया, अब्यूज़ हो गया, सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हो। फिर आप डिफरेंट नर्स की रोल एक्सप्लेन करो, जैसे कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है ना, हेल्थ एजुकेशन देना, काउंसलिंग एंड रेफरल, कम्युनिटी सपोर्ट, एडवोकेसी, है ना, तो ये सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, इग्नोर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन सब्सटेंस अब्यूज एल्कोहलिज्म्स। ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज जैसे कि एल्कोहलिज्म्स को यहाँ पे आप एक्सप्लेन करना है, तो वही डिफाइन कर दो व्हाट इज सब्सटेंस अब्यूज, कॉमन सब्सटेंस जिसको अब्यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, है ना, इसके कॉज क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, हेल्थ इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, और नर्स का रोल क्या है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 7 पे, विच इज क्लिनिकल सोशियोलॉजी। क्लिनिकल सोशियोलॉजी में क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन सोशियोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज फॉर डेवलपिंग सर्विस फॉर द अब्यूज्ड। यहाँ पे बताना है आपको क्या, सोशियोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज आपको बताना है, ठीक है, कि मतलब फॉर डेवलपिंग सर्विस ऑफ द अब्यूज्ड। पहले आप डिफाइन कर दो यहाँ पे अब्यूज़ क्या होता है, फिजिकल हो, इमोशनल हो, या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ हो, क्या होता है आप उसका एक्सप्लेन करो। फिर सोशल स्ट्रैटेजीज आप यहाँ पे हेडिंग करके एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम निकाला गया ऐसे अब्यूज के लिए, ठीक है, सपोर्ट ग्रुप एंड शेल्टर्स, ठीक है, लीगल एड्स एंड एडवोकेसी सर्विस जो दिया जाता है, तो एम्पावरमेंट ऑफ विक्टिम थ्रू एजुकेशन एंड एजुकेशन, वो भी बता सकते हो। तो ऐसे पॉइंट वाइज पॉइंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड एट द लास्ट आप लिख सकते हो रोल ऑफ नर्स इन अकॉर्डिंग टू दिस सर्विसेज। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपका अप्लाइड सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम देखेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। साइकोलॉजी के यूनिट नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन है, यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं लाइक डिफाइन साइकोलॉजी, जो कि मोस्टली देखा गया है क्वेश्चंस आता ही है ना, साइकोलॉजी होता क्या है, ठीक है, तो आपको अच्छे से उसका इंट्रोडक्शंस, उसके डेफिनेशंस और विद द स्टैंडर्ड डेफिनेशन, मेक श्योर के स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही हो किसी एक्सपर्ट के, या और उसके इंपॉर्टेंस भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन स्कोप और ब्रांचेस ऑफ सोशल साइकोलॉजी इन नर्सिंग। क्या स्कोप एंड ब्रांचेस बताना है आपको साइकोलॉजी के, तो इंट्रोडक्शन पहले बता दो साइकोलॉजी होता क्या है, फिर मेन या मेजर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी क्या क्या है, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, इमोशनल साइकोलॉजी, कितने सारे साइकोलॉजीज है, तो ये सबको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कौन किससे डील करता है, ठीक है। एप्लीकेशन ही बता दो एप्लीकेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस का क्या है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन मैथड ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के मेथड एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में साइकोलॉजी क्या होता है वो बताएंगे, डिफरेंट मैथ, फिर हेडिंग देंगे मेजर मैथड यूज्ड, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मैथड, एक्सपेरिमेंटल मैथड, केस स्टडी मैथड, सर्वे मैथड, ठीक है। अब ये मैथड्स क्या होता है वो आपको फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। एंड एट द एंड आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग इसका क्या है वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं यूनिट नंबर 2 विच इज बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं लाइक डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन बिहेवियरल चेंज, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट बिहेवियरल चेंज में क्या है, तो डिफाइन कर दो बिहेवियर एंड बिहेवियरल चेंज क्या होता है, ठीक है। रोल ऑफ एनवायरनमेंट जैसे कि फैमिली इन्फ्लुएंस हो गया, या फिर कल्चर एंड ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस हो गया, या फिर एजुकेशन और मीडिया इन्फ्लुएंस हो गया, या फिर सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस हो गया, तो वो सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो विथ एग्जाम्पल, जैसे कि हाइजीन बिहेवियर्स, डाइटरी हैबिट्स, एडिक्शंस, ठीक है, वो सब आप भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन बॉडी माइंड रिलेशनशिप, बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या होता है डिफाइन कर दो, ठीक है, उसका बॉडी माइंड कनेक्शंस क्या है, उसका हॉस्टैलिक अप्रोच इन नर्सिंग इसका क्या हो सकता है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफाइन सेंसेशन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ सेंस। सेंसेशन क्या होता है, क्या एक प्रोसेस है जहाँ पे हमारे सेंसरी ऑर्गन रिसीव एंड ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो सेंसेशन का, और फिर टाइप बताना, टाइप जैसे कि विजुअल, ऑडिटरी, ऑफ्लैक्टरी, है ना, आपका टेस्टिकल्स, टच हो गया, बॉडी मूवमेंट्स हो गया, ये सारे डिफरेंट सेंसेस को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है विथ नर्सिंग इंपॉर्टेंस। इसका नर्सिंग इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो।
नेक्स्ट इज एक्सप्लेन टाइप ऑफ बिहेवियर, डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर बताने से पहले डिफाइन कर दो बिहेवियर होता है क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर, ठीक है, एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स के साथ भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 3 विच इज मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट में रोल नर्स का रोल क्या होता है, रोल्स बताने से पहले हम डिफाइन करेंगे स्ट्रेस क्या होता है, फिर डिफरेंट रोल को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि आइडेंटिफाई स्ट्रेस सिम्टम्स, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, टीच कॉपिंग स्ट्रैटेजीज, हेल्थ एजुकेशन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन ईगो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिफेंस मैकेनिज्म्स और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स, उसके आपको डेफिनेशंस, इम्प्लीकेशंस विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो डिफाइन कर दो ईगो क्या होता है, डिफाइन कर दो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, कॉमन मैकेनिज्म्स आप यहाँ पे बताओ डिफेंस के, जैसे डिनाइल हो गया, प्रोजेक्शंस, रिग्रेशंस, ठीक है, उसको बताने के बाद आप यहाँ पे इम्प्लीकेशंस क्या है नर्सिंग में वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 विच इज डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट आर द मेजरमेंट टू ओवरकम कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, डेफिनेशंस, टाइप, कॉज, मेजरमेंट टू ओवरकम कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि ओपन कम्युनिकेशन करना, काउंसलिंग करना, नेगोशिएशन, कंप्रोमाइज करना, तो ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 विच इज डिफाइन फ्रस्ट्रेशंस, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, फ्रस्ट्रेशन होता क्या है, इसका डेफिनेशंस, कॉज, इफेक्ट वगैरह आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द वे और स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस फ्रस्ट्रेशंस, फ्रस्ट्रेशन को कैसे कम किया जा सकता है, उसका डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बताने से पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बताओ कि सेट रियलिस्टिक गोल, डेवलप कॉपिंग स्किल, है ना, यूज रिलैक्सेशन टेक्निक, सीक सोशल सपोर्ट्स, तो ये सब डिफरेंट पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो। रोल ऑफ नर्स भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, ठीक है, पुअर मेंटल हेल्थ का वार्निंग साइंस बताना है, तो पहले इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा, व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, फिर आप उसके वार्निंग साइंस आप यहाँ पे बता सकते हो कि कैसे स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, है ना, पुअर कंसंट्रेशन, चेंज इन एपिटाइट, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे नर्सिंग रोल्स भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि नर्सिंग का रोल्स क्या है, जैसे कि अर्ली डिटेक्शन करना, रेफरल करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 4 पे विच इज डेवलपमेंट साइकोलॉजी, इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं लाइक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, डेफिनेशंस, उसमें स्टेजेस, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को, और सिग्निफिकेंस इन नर्सिंग इसका क्या है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस, एडोलसेंस का आपको यहाँ पे बताना है, बेसिक स्पेसिफिक यहाँ पे पूछा गया है, तो वही आपको पहले बताना है, इंट्रोडक्शन बताना है, व्हाट इज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिर आप मतलब बता दो एडोलसेंस किसको बोला जाता है, फिर डिफरेंट साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, है ना, फिर आप यहाँ पे बता सकते हो कि व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन एडोलसेंस केयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है, एरिक एरिक्सन थ्योरी, यहाँ पे स्पेसिफिक थ्योरी पूछा है, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है उसकी इंट्रोडक्शन, डिफरेंट थ्योरी, और 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो विथ नर्सिंग इम्प्लीकेशंस, ओके। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 5 पे विच इज पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का जैसे कि यहाँ पे पूछा है डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी और क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी होता क्या है, उसके डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन आपको बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनालिटी का पहले आपको डिफाइन करना है, फिर उसके मेजरमेंट और क्या मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन आपको यहाँ पे बताना है, डिफरेंट टेक्निक्स से आप बता सकते हो पर्सनालिटी मेजरमेंट कैसे किया जाता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशनल मैथड, क्वेश्चनरी मैथड, रेटिंग स्केल मैथड, प्रोजेक्टिव टेक्निक मैथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन टाइप ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है, उसका डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप, ठीक है, यूजिंग क्या किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है नर्सिंग और साइकोलॉजी पे भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, यहाँ पे आपको क्या बताना है, साइको एनालिटिकल थ्योरी बताना है पर्सनालिटी का, तो उसका इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर क्या है ऑफ पर्सनालिटी, जैसे कि ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड क्या हो सकता है, और सिग्निफिकेंस इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर भी आप यहाँ पे हेडिंग मेंशन कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट नंबर 6 विच इज कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस एक बहुत बड़ा यूनिट अगर आपको लगता होगा, बट इस यूनिट से बहुत सारे से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क के क्वेश्चन या फिर 2 मार्क के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे इस यूनिट को अच्छे से आप कवर अप करके जाएं, जैसे कि डिफाइन अटेंशन सॉरी
डिफाइन अटेंशन, अटेंशन क्या होता है, डिफाइन बोला है तो इंट्रोडक्शन और एक बढ़िया सा डेफिनेशन बताना है एक्सपर्ट के थ्रू, ठीक है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ अराउजिंग अटेंशंस, अराउजिंग अटेंशंस क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन, मैथड्स, ठीक है, वगैरह आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन परसेप्शंस, परसेप्शंस क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, प्रोसेस, टाइप, नर्सिंग के एग्जांपल्स आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड हेलोसिनेशंस, ठीक है, दोनों के डिफरेंस बिटवीन आपको बताना है तो आप मेक श्योर करें कि टेबुलर फॉर्म पे दोनों का आप एक्सप्लेन करें, कंपैरिजन करके आप दोनों को बता सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन शॉर्ट नोट्स ऑन इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस क्वाइटेंट्स, तो यहाँ पे आपको इसका डेफिनेशन, फॉर्मूला, नॉर्मल IQ यूज्ड इन, है ना, ये सबको बताना है, जैसे कि एजुकेशन, जॉब सिलेक्शन या फिर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वाइटेंट, है ना, नॉर्मल IQ कितना होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लर्निंग, ठीक है, लर्निंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग, एग्जांपल देना है इन द नर्सिंग के हिसाब से, जैसे कि पेशेंट एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट थ्योरीज ऑफ मेमोरीज, मेमोरी के थ्योरी आपको एक्सप्लेन करना है, मेमोरी क्या होता है, उसका डिफरेंट थ्योरीज, ठीक। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग की कॉज, तो पहले फॉरगेटिंग की कॉज बताने से पहले आप बताओगे कि फॉरगेटिंग क्या होता है, ठीक है, विथ नर्सिंग एग्जाम्पल, जैसे कि डिमेंशिया पेशेंट फॉरगेट, भूल जाते हैं मेडिकेशंस लेना, है ना, चीज़ों को भूलने लगते हैं। नेक्स्ट नंबर 9 क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लेवल ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग क्या होता है पहले बताओ, इंट्रोडक्शन, फिर डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग आप बताओ, इंपॉर्टेंस क्या है इसका नर्सिंग में वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या, उसका डेफिनेशंस, उसके डिफरेंट स्टेप्स और एप्लीकेशन इन नर्सिंग क्या है वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, देखो कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, ज़्यादा घुमा के तो पूछता ही नहीं आपके एग्जाम में, तो सिंपल डायरेक्ट पूछा, आपको पढ़ना डायरेक्टली है ना, ज़्यादा ऐसा कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 7 विच इज मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रोसेस, ठीक है, इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस, ठीक है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है, ये एक इंटरनल ड्राइव टू एक्ट है ना, जिसमें डिफरेंट थ्योरीज है, आपका डिफरेंट थ्योरीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन मोटिवेशनल साइकिल, मोटिवेशनल साइकिल क्या होता है, उसके डेफिनेशन, स्टेप्स, एग्जाम्पल, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रेस एंड इट्स एडेप्टेशंस, स्ट्रेस क्या होता है, एडेप्टेशंस क्या है, जेंडर एडेप्टेशन सिंड्रोम क्या होता है वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स, स्ट्रेसर्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स, जैसे कि फिजिकल की अगर बात करें तो पेन एंड फैटिग्यू, साइकोलॉजिकल की बात करें तो फियर एंड एंजाइटी, है ना, सोशल की अगर बात करें तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एटीट्यूडनल चेंज, एटीट्यूडनल चेंज क्या होता है, डेफिनेशंस, कॉज और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हो। नेक्स्ट इज डिफाइन स्ट्रेस, व्हाट आर द टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस हो गया, क्रोनिक स्ट्रेस हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, तो ऐसे स्ट्रेस का आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ आवर पेशेंट, ठीक है, रोल ऑफ नर्स आपको एक्सप्लेन करना है, डिफरेंट रोल्स, जैसे कि बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रेप्टो, यूज द थेरेपेटिक कम्युनिकेशंस, है ना, प्रोवाइड करना एक्यूरेट हेल्थ एजुकेशन, एंकरेज करना पॉजिटिव बिहेवियर के लिए, तो ये सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यूनिट 8, यूनिट नंबर 8 विच इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट, इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, लाइक डिस्क्राइब साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस, टाइप, इंपॉर्टेंस वगैरह आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज गिव अ नोट ऑन टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो डिफरेंट टेस्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो पहले आप इंट्रोडक्शन बता दो, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है, उसका डेफिनेशन और मेजर टाइप ऑफ टेस्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट है, फिर आपको अच्छे से इसको इलैबोरेट करना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, अब यहाँ पे रोल ऑफ नर्स आपको बताना है, तो यहाँ पे जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर असेसमेंट, ऑब्जर्विंग बिहेवियर एंड कम्युनिकेशंस, है ना, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 9 विच इज एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, इससे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, लाइक डिफाइन सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, ठीक है, आप यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बता सकते हो, व्हाट इज सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल्स, ये भी आप यहाँ पे थोड़ा बता सकते हो, ठीक है, क्या नीड है सॉफ्ट स्किल का नर्सिंग में वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल के डिफरेंट टाइप आपको बताना है, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो।
नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप, ठीक है, इंपॉर्टेंस वगैरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 विच इज सेल्फ एम्पावरमेंट। सेल्फ एम्पावरमेंट से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लाइक शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोफेशनल एटिक्वेट्स। प्रोफेशनल एटिक्वेट्स क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड इंपॉर्टेंस वगैरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है विमेन एम्पावरमेंट में सोसाइटी का, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले बताओ विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, कौन कौन से एरिया में एम्पावरमेंट की जरूरत है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ, इकोनॉमी, सोशल राइट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका सोसाइटी में, या फिर रोल ऑफ नर्स इन प्रोमोटिंग एम्पावरमेंट, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दी अप्लाइड साइकोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स के। तो मैं फिर से ये चीज़ बोलती हूँ कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको एग्जाम के पर्पस के लिए कवर अप करना है। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले, बट हाँ ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कवर अप करना चाहिए। ओके, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ऐसी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको चाहिए तो उसके लिए भूषण साइंस लेकर आया है ऐसे ही 360 सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स। इस सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स में आपको मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के ऐसे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या टॉपिक आ सकते हैं और किस वे से आपको लिखना है। मेन तो यही है ना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है बट लिखना किस तरीके से है, किस वे में आंसर लिखना है, वो हर एक चीज़ आपको इस बुक में मिलेगा। तो स्टूडेंट मेक श्योर कि आप इस बुक को परचेज करें और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत आसानी से करें। इसके अलावा भूषण साइंस के पास आप लोग के लिए है ऐसे गोल्डन नोट्स। इस गोल्डन नोट्स में यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए आपके सिलेबस के सारे, है ना, आपके जितने भी सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर के, वो सारे नोट्स आपको इसमें मिलेंगे। अब भाई हमको इतने मोटे मोटे बुक्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, वो पढ़ा नहीं जाता है ना, और टफ भी लगता है। बट ये जो बुक्स है गोल्डन नोट्स जिसको हमने बोला है, इसमें आपके पूरे सिलेबस को कवर अप किया गया है विथ एन ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज, जिसको आप एक बार पढ़ के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी अभी आपको और 7 सेमेस्टर फेस करना है। सो अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आपका आगे भी सब कुछ क्लियर होगा। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप ऐसे भी नोट्स, गोल्डन नोट्स परचेज करें और अपना बेस क्लियर करें, और फिर आप आगे सेमेस्टर्स की तरफ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें। सो अगर आपको ये बुक परचेज करना है, सो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी, नर्सिंग की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।